हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर 13 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और आज हम करेंगे इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 13.1। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स बाय गिवन मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कुछ साइड्स दिए होंगे और ट्रायंगल के एंगल दिए होंगे, उसके बेसिस पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल DEF, जिसका हमें साइड DE दिया है। साइड D जो है 4.5 सेंटीमीटर है, साइड EF 5.5 सेंटीमीटर है और जो DF है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे, बट फेयर इसका डायग्राम बनाने से पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे इस ट्रायंगल का हम। तो ये देखिए इस तरीके से हम एक रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो सपोज ये मैंने एक रफ डायग्राम ऐसे बना लिया और इसमें जो साइड्स हैं मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ। सबसे लंबा जो साइड है EF है 5.5, उसको नीचे ले रहे हैं और ये हो गया आपका D। ठीक है, अब देखिए EF का लेंथ है 5.5, यहाँ लिख लेते हैं, और DE जो है इसकी वैल्यू दी है 4.5, ये हो गया 4.5, और जो DF है ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं 4। तो अब हमको देखिए एक अंदाजा हो गया कि किस तरीके से जो है ट्रायंगल बनेगा। तो हम बेस लाइन EF लेंगे और फिर इसके ऊपर 4.5 और 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये हो गया E और ये साइड हो गया F और ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर की लाइन। अब इसके बाद हम साइड DE बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क जो है हमें मेजर करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से कंपास ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें मेजर करना है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके टिप को, पॉइंटेड टिप को 0 पे रखेंगे और जो इसका पेन का निब है ये 4.5 में आना चाहिए। तो ये मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, E पे रखना है ये राउंडर या कंपास का टिप और एक ऐसा आर्क कट करेंगे। तो ये आर्क जो है 4.5 सेंटीमीटर का होगा। अब क्या करना है, F से हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। तो फिर से आप राउंडर के कंपास के टिप को 0 पे लेंगे और यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर पे मेजर करेंगे। अब इसको टिप को F पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक दूसरा आर्क कट करेंगे इस तरीके से, जो पहले वाले आर्क को कैंसिल करेगा। अब जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट हो रहे हैं, ये वाला हमारा जो है पॉइंट, ये होगा पॉइंट D, जो कि हमारा रिक्वायर पॉइंट है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। D को E से जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम D को E से जोड़ देते हैं और फिर D को F से भी जोड़ देंगे। तो जो हमारा साइड D होगा ये होगा 4.5 सेंटीमीटर वाला और जो DF होगा ये होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल Q और एंगल R 30 डिग्री है और QR साइड का जो लेंथ है वो 4.7 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये इस तरीके से है। तो इसमें जो हम बेस वाला साइड ये लेते हैं QR, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली P। तो जिसमें से QR का लेंथ हमें दिया है ये हो गया 4.7 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो ये अभी हमने रफ डायग्राम बना लिया। अब हम इसका जो है फेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन QR से, जिसको 4 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से ले लेते हैं। तो देखिए ये है 0 और ये 4 और ये 4.5 और ये 4.6 एंड 7, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए ये लाइन हो गया हमारा QR। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। तो यहाँ लिख लेते हैं Q और ये R और ये हो गया हमारा 4.7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, Q पे और R पे 30 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक राउंडर को लेना है और एक सफिशिएंट लेंथ का आर्क हम इसमें बना लेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक आर्क पॉइंट Q से। ठीक है, Q पे इसके टिप को रखेंगे राउंडर के और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं,
क्योंकि हमारा लेंथ क्यू आर छोटा ही है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं एक आर्क कट कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे बना लेना है आपको। इसको डॉटेड हम बनाएंगे ताकि जो है हमारा मेन ट्रायंगल वो हाईलाइट हमें करना है बस। तो इस तरीके से देखिए आर्क हमने कट किया। अब हम क्या करेंगे, इतना ही लेंथ जो आर्क है इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पे रखना जहाँ क्यू आर पे आर्क कट कर रहा है, और यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और डार्क कर देता हूँ ताकि दिख जाए। तो देखिए ये वाला आर्क इस पॉइंट पे कट हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट को Q से जोड़ेंगे तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा Q पे वो बनेगा 60 डिग्री का। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है 60 डिग्री का है, लेकिन हमें बनाना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसी पॉइंट पे आपको रखना है राउंडर के टिप को, और एक आर्क ऐसे कट करेंगे, और फिर से इस पॉइंट पे आपको रखना है क्यू आर वाली लाइन पे, और दूसरा आर्क ऐसे कट करेंगे। तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट मिला है, यानी 60 का एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री बनाता है। तो क्यू से आपको इस पॉइंट को जोड़ देना और सीधे एक्सटेंड कर देना है आगे तक। तो देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं क्यू से। ये थोड़ा सा हम इसको लंबा ही रखते हैं, लाइन को यहाँ आगे तक खींच लेते हैं। ठीक है, तो एक ये हमने बना लिया, ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री। अब सेम यही प्रोसेस करना है आर से। आर से हमको एंगल 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री बनाने के लिए हम वैसे ही करेंगे। आपको क्या करना है, पॉइंट आर पे इस राउंडर को रख लेना है और इस तरीके से एक आर्क कट करना है आपको। इस तरीके से होना चाहिए ये। तो ये हमने एक आर्क कट किया। अब इस पॉइंट पे जहां पे लाइन पे आर्क कट हो रहा है वहां पे फिर एक और कट मारेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आर से यदि हम जोड़ देंगे तो ये वाला लाइन 60 डिग्री वाला बन जाएगा, लेकिन 30 डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी मैं आर्क का लेंथ यहाँ चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक राउंडर के टिप को रख लेंगे और एक आर्क ऐसे कट करेंगे, और फिर यहाँ पे राउंडर के टिप को रखेंगे, दूसरा आर्क ऐसे कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, इसको आपको आर से जोड़ देना है तो आपको मिलेगा 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, आर से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से हमने ऐसे जोड़ दिया तो ये हमारा 30 डिग्री बन गया। और ये दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट पी। तो ये है हमारा एक्चुअल ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का, जो इसमें लिखा है। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 60 डिग्री है, बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए बी और ए सी का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलो मैं इसको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला जो साइड है हमारा BC रहेगा। ठीक है, BC जो है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं 5, और एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, और सॉरी 60 डिग्री है, और ये हमारा साइड हो गया A। अब देखिए AB का नहीं दिया है लेंथ और AC का भी नहीं दिया है, लेकिन AB प्लस AC का जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, BC वाला साइड बनाएंगे जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल से 0 से 5 तक मैं एक लाइन बना लेता हूँ। तो ये होगा हमारा साइड BC। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, यहाँ एक डॉट बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री एंगल B पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडर को इस तरीके से ले लेंगे, एक सफिशिएंट लेंथ का आर्क हम कट करेंगे। यहाँ से देखिए B पे रखेंगे राउंडर के टिप को, और इस तरीके से एक आर्क कट करना है आपको। ठीक है, पूरा नहीं करना है, यहाँ तक करके छोड़ देना है। फिर आपको इस पॉइंट पे आना है, जिस लाइन पे ये आर्क कट कर रहा है यहाँ पे राउंडर के टिप को रखना है, फिर एक आर्क इस वाले आर्क को कट करना है इससे। तो ये जो पॉइंट मिला, इससे आप B को जोड़ देंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, B से एक लाइन सीधा खींच लेना है। ठीक है, B से एक हम लाइन खींच लेते हैं, और इस आर्क को जहां वो कट कर रहा है वहां से होता हुआ ये लाइन जाएगा। इस लाइन को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये है S मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
पॉइंट बी से हमें 8 सेंटीमीटर का लेंथ का एक आर्क कट करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि ए बी और ए सी का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, इसलिए हमें क्या करना है, पॉइंट बी से, आप चाहे तो स्केल से कर सकते हैं चाहे राउंडर से, 8 सेंटीमीटर का जहां पॉइंट मिल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको एक कट मार्क आपको कर लेना है। और इस पॉइंट का हम कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स से ये है हमारा पॉइंट एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस x वाले पॉइंट को c से जोड़ देना है। तो यहाँ स्केल से हम x वाले पॉइंट को c से इस तरीके से जोड़ देंगे। देखिए अभी हमारा ट्रायंगल बना नहीं है, अभी हमें पॉइंट a चाहिए, a मिला नहीं है, अभी BC मिल गया है, ये एंगल B 60 डिग्री हो गया। अब a पॉइंट को हमें ढूंढना है, तो a पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन हमने खींची है XC, इस लाइन का आपको एक एंगल बाइसेक्टर इसके बीच से ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर नहीं, इस लाइन का साइड बाइसेक्टर, लाइन का बाइसेक्टर जो इसको इसके मिड पॉइंट से होता हुआ जाएगा, वो लाइन हमको ड्रॉ करनी है। आप कैसे करेंगे इसको? देखिए किसी भी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको, ये इसी की जरूरत पड़ेगी राउंडर की। हम क्या करेंगे, इस राउंडर से एक आर्क हम कट करेंगे जो कि इस एक्स सी लाइन का आधे से ज्यादा होना चाहिए उसका लेंथ। तो लगभग ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे अंदाजे से आ रहा है, तो मैं इसको मिड पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक आर्क इधर कट करूंगा ऐसे, और इतना ही आपको उस दूसरी तरफ भी आर्क ऐसे कट करना है। ध्यान रखना कौन सा आर्क है, प्रीवियस 60 डिग्री के आर्क से कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये इस तरीके से जो है मैंने आर्क कट कर दिया है, दोनों तरफ आपको कट करना है इस तरीके से। तो ये हुआ सी से। अब यही काम आपको एक्स से करना है, एक्स पे आपके राउंडर को टिप को रखना है, और ये वाले प्रीवियस आर्क जो हमने बनाया इसको कट करेगा इधर, और इधर भी कट करेगा। तो देखिए ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, ये लाइन को हम जोड़ेंगे तो एक्स सी लाइन का क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हल्के से आपको करना है, ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि मेन हाईलाइट आपको ट्रायंगल को करना है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से चलो बना लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन बाइसेक्टर है एक्स सी का, ये बी एक्स लाइन को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्टर कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा होगा ए, यानी ट्रायंगल एबीसी का ये है हमारा ए। अब ए और सी को हम जोड़ देंगे तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां से ए से लेके सी तक एक लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए बी सी। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें जो दिया है, एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। एक साइड दिया है 4 सेंटीमीटर और बाकी दो साइड का सम दिया है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन अभी हमने किया, सिमिलर वैसे ही है। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली, रफ डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे स्केल से 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बेस लाइन हो गया, और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से 90 डिग्री एंगल बनाना है इस पॉइंट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे की तरह थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इसको डॉटेड लाइन से हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन लाइन नहीं है, ट्रायंगल की बाहर वाली लाइन है, थोड़ा सा इस तरीके से हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक राउंडर ले लेना है, और एक इसमें से हम सफिशिएंट लेंथ का आर्क बना लेते हैं, और यहां से एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पूरा ये आर्क बनाना है, ये जो डैश वाली लाइन है वहां तक ये लाइन आर्क को ले जाना है। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और पूरा सेमी सर्कल आपको बनाना है, यहाँ तक आप इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क कट करेंगे और यहां से एक दूसरा आर्क कट करेंगे। देखिए जब ये पूरा हम सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है 180 डिग्री, तो अब हमें 180 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। 180 का आधा होता है 90। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे यहाँ इसके ऊपर, और यहां से एक दूसरा आर्क कट करेंगे ये।
तो ये दोनों आर्क जहां कट हो रहे हैं, इधर से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो अब यहां से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये थोड़ी लंबी लाइन खींचेंगे हम, तो ये बन गया हमारा, ये बन गया 90 डिग्री एंगल। अब हमको क्या करना है, इस लाइन पे 8 सेंटीमीटर पे आपको एक आर्क कट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लेंगे, ये 0 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इस 8 पे एक आर्क को इस तरीके से कट कर लेंगे और इस पॉइंट का चलो नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एस। ठीक है, अब इस एस पॉइंट को यहां से यहां तक हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम यहां से यहां तक जोड़ ले रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन का बनाना है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो एक इस तरीके से लाइन यहाँ कट करेगा, फिर हमको थर्ड पॉइंट मिल जाएगा ट्राइंगल का। बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे हमारे राउंडर के टिप को, और ये जो आर्क है एस से जो ये लाइन हमने खींचा है, इस साइड का हाफ से डबल, हाफ से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ज्यादा ही बना रहा हूँ, हाफ से यहाँ इतना ले रहा हूँ ताकि इजिली आपको आर्क दिखे। तो यहाँ पे देखिए एक आर्क ऐसे कट करेंगे और दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही एक आर्क ऐसे कट करना है। ठीक है, अब यही चीज आप करेंगे एस पे रख के, पॉइंट एस पे रखेंगे और एक आर्क इधर कट होगा और जो दूसरा वाला आर्क है इधर कट होगा ऐसे। ये तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब हमें ट्राइंगल का तीसरा वाला कॉर्नर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्केल रख लेते हैं दोनों के आर्क पे और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि ये बाइसेक्टर है। तो देखिए ये जो बाइसेक्टर है कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हमारा ट्राइंगल का बनेगा कॉर्नर या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम जोड़ देंगे इस बेस लाइन से यहाँ, तो ये जो है हमारा, ये जो ट्राइंगल बना ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसमें ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। अब इस साइड और इस साइड को आप जोड़ के आप चाहे तो मेजर करके देख सकते हैं, ये होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए देखिए अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक हमें ट्राइंगल बनाना है जिसमें क्यू आर की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, एंगल क्यू दिया 45 डिग्री और जो अदर टू साइड है उनका डिफरेंस दिया है, यानी पी क्यू माइनस पी आर 2 सेंटीमीटर दिया है। तब हमें ये ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट बनाएंगे जैसे प्रीवियस केस में हम किया था। पहले हम बेस लाइन बनाएंगे क्यू आर जो कि है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की। तो ये देखिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ये हमारा होगा साइड क्यू आर और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पे डॉट बना लेते हैं, ये क्यू आर लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 90 डिग्री बनाया था, अब यहाँ 90 का भी हाफ बनाना है 45 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, एक सफिशिएंट लेंथ का आर्क हम बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यू पे रख लेंगे आप राउंडर के टिप को और यहाँ पे पूरा सेमी सर्कल ऐसे बनाना है आपको। तो देखिए इस तरीके से आप सेमी सर्कल एक आर्क कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा आर्क का लेंथ चेंज करते हैं, इधर से एक आर्क कट करेंगे ऐसा, ठीक है, और फिर इधर से दूसरा आर्क कट करेंगे ऐसा। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये 90 डिग्री वाला मिला, क्यू से हम सीधा इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री वाला लाइन मिलेगा। लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं बनाना है, हमें 45 डिग्री बनाना है, तो 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट पे आप राउंडर को रखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, हाँ, और यहाँ पे एक आर्क ऐसा कट करेंगे और फिर इधर पे आपको रखना है क्यू आर लाइन पे और एक आर्क ऐसे कट करेंगे। अब आप क्यू से इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 45 डिग्री वाला लाइन। अब हम क्या करेंगे, क्यू से इस पॉइंट को जोड़ेंगे जो 45 डिग्री जिससे एंगल बनेगा, और ये लाइन को आपको थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा क्यू से एक ऐसा लाइन खींच दे, थोड़ा बड़ा ही लाइन बनाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है पी क्यू माइनस क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इस बड़े वाली लाइन पे 2 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर आपको नाप लेना कहाँ आ रहा है, तो देखिए 2 सेंटीमीटर मेरा इधर पे ही आ रहा है, जहाँ पे हमने 45 डिग्री के लिए आर्क लिया था। ये पॉइंट जो है 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो इस पॉइंट का हम नाम रख लेंगे पॉइंट डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है, हमें क्या चाहिए, पी पॉइंट चाहिए, क्योंकि क्यू आर तो मिल गया, पी इस लाइन पे कहीं होगा। अब वो कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डी और आर को आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ डी पे, डी से एक लाइन खींचेंगे जो कि आर तक जाएगा, तो ये लाइन आप इसको इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डी आर का बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी आर का हमें बनाना है, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे राउंडर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए डी पे आपको राउंडर को रखना है और इस आर डी आर के हाफ से ज्यादा लेंथ लेना है। ठीक है, तो मैंने इतना ले लिया है लगभग, ऐसे आर्क कट करूंगा इस तरीके से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क कट करना है आपको ऐसे। ठीक है, अब यही राउंडर को हम आर पे रखेंगे और आर से आर पॉइंट पे आर्क कट करेंगे एक ऐसा, और फिर नीचे भी करेंगे इस तरीके से ऐसा। तो हमको ये दो पॉइंट मिल रहे हैं जहां आर्क कट हो रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचेंगे इन दोनों आर्क को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी ट्रायंगल वाली लाइन नहीं है, ये एंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे खींच लेंगे हम, इस तरीके से। बस, तो ये डॉटेड फॉर्म में लाइन रहेगी, और ये डॉटेड लाइन इस लाइन बड़ी लाइन को जहां कट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ट्रायंगल का पॉइंट होगा, और ये पॉइंट है पी। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया है पी और आर को जोड़ने का। तो अब हम क्या करेंगे, पी को आर से जोड़ देंगे, पी को हमने आर से जोड़ दिया, ये एंगल क्यू हमने 45 बना ही लिया है, और ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप चाहें तो पी क्यू और क्यू आर का लेंथ मेजर करके माइनस करके चेक कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन आएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड वेयर एंगल एक्स वाई जेड इज 50 डिग्री and yz is 5 centimeter and xz minus xy is equal to 2.5 centimeter। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की जैसे ही है, सिमिलर वैसे ही हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड का डिफरेंस दिया है, एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइड YZ 5 सेंटीमीटर दिया है उसको बनाएंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे इस तरीके से स्केल ले लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की, और ये हमारा साइड होगा साइड YZ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन बना ली, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं YZ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो एंगल XYZ है, यानी y पे जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा। नाउ ये जो 50 डिग्री है इसको हम राउंडर से नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारा प्रोटेक्टर। तो ये देखिए इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे यूज करेंगे, और प्रोटेक्टर से आपको बनाना है 50 डिग्री का एंगल। याद रखेंगे हम राउंडर से बना सकते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, बट 50 डिग्री वाला जो एंगल है ना वो नहीं बनता है, इसलिए हम प्रोटेक्टर से यहाँ यूज करके बना रहे हैं 50 डिग्री का एंगल। ये 50 वाला पॉइंट है, ये इधर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इधर से सीधा एक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन को आपको लंबा ही खींचना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ लाइन बना लेना। यहाँ आप लिख सकते हैं ये है हमारा एंगल 50 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यहाँ पे एक्स जेड और एक्स वाई का है 2.5 सेंटीमीटर, उस डिफरेंस का आर्क यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 का आर्क इस पॉइंट पे यहाँ इधर पॉइंट बनाएंगे, और ये जो 2.5 पे जो डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। अब हमें क्या करना है, इस डी को Z से जोड़ना है। तो सिंपली आप स्केल ले लेंगे, D और Z को आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप जोड़ेंगे। अब हमको X पॉइंट चाहिए, Y और Z तो मिल गया, X इस लाइन पे कहीं आएगा,
कैसे मिलेगा? इस लाइन का हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इस यहाँ पे आके कहीं मिलेगा। तो यहाँ फिर हम अगेन फिर यूज करेंगे राउंडर का, राउंडर की हेल्प से बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम डी पे एक यहाँ रख लेते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क हाफ ऑफ डी जेड से ज्यादा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक आर्क बना लेते हैं, नीचे की तरफ एक आर्क बना लेते हैं। फिर वही काम आपको Z से करना है, Z पे रखेंगे, फिर एक आर्क ऐसे कट करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा पड़ गया, इसलिए वापस D से मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और वापस यहाँ Z से नीचे की तरफ आर्क बनाएंगे, इस तरीके से ये आर्क बन गया। तो अब हमें दो पॉइंट जो मिल रहे हैं, इसको जोड़ने से DZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो इसको जोड़ते हुए आपको एक्सटेंड करना है इस लाइन को आगे तक। तो ये लाइन जो है हमारी डॉटेड लाइन रहेगी, जो कि हमारी मेन जो YZ लाइन YD लाइन है उसको टच करेगी। तो इस तरीके से एक डॉटेड लाइन आप बना लेंगे। तो ये देखिए ये लाइन हमारी बनी। तो ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पर टच कर रही है हमारी लाइन को। तो ये जो है हमारा पॉइंट, ये होगा x। तो ये हो गया x y z। तो बस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टेप जो है हमारा रहेगा x और z को जोड़ने का। तो x और z को हम जोड़ देते हैं। x और z के पॉइंट को स्केल से जोड़ दिया, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ये है x y z, यही है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC where AB plus BC plus CA is 13 centimeter and angle B is 45 degree, angle C 70 degree। तो इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी एक सिंगल साइड नहीं दिया है, तीनों साइड का सम दिया है और दो एंगल दिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो देखिए इस केस में जो आपको स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले 13 सेंटीमीटर जो तीनों साइड का सम है, वो उतने लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन बनाएंगे जो कि होगा 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली ट्रायंगल का लाइन नहीं है, लेकिन वो ट्रायंगल बनाने में हेल्प मिलेगी इस लाइन से। तो एक सीधा हम लाइन बना लेते हैं, ये हमारा होगा 13 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को अभी कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P और ये पॉइंट इसको नाम दे देते हैं Q। अब हमें क्या करना है, जो दो एंगल दिए हैं, एक दिया है 45 डिग्री, एक 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहां से बनाएंगे हम 45 डिग्री, ठीक है। तो पॉइंट P पे बनेगा 45, ये वाला है 45। तो यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो ये इस तरीके से लाइन बन रहा है, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अब पॉइंट Q से हम बनाएंगे 70 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख लेते हैं, सेंटर पे हमारा पॉइंट Q आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड से हमारा बनेगा 70 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम Q से जोड़ देंगे इस लाइन को। तो ये बन गया हमारा लाइन जो कि है 70 डिग्री वाला लाइन। अभी देखिए ट्रायंगल ABC तो अभी यहाँ दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, इस 45 डिग्री और 70 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम 45 डिग्री, आपको क्या करना है, एक पॉइंट Q पे टिप को रखेंगे राउंडर का और एक इस तरीके से आर्क बना लेंगे, आर्क कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथ अब चेंज करते हैं, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे इस तरीके से और दूसरा पॉइंट इधर रखेंगे दूसरी लाइन पे और एक आर्क कट करेंगे। तो ये जो लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, ये 45 का एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ इसको जोड़ लेते हैं और इसको थोड़ा आगे तक हम ले जाएंगे और डॉटेड लाइन से इसको बनाएंगे। तो ये हमारी लाइन बन गई है। अब हम सेम प्रोसेस यहाँ 70 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क कट कर लेते हैं पहले इस तरीके से, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रखना है आपको राउंडर के टिप को, एक दूसरा आर्क यहाँ कट करेंगे, फिर दूसरी लाइन पे राउंडर के टिप को रखना है, फिर एक और आर्क कट करेंगे। फिर यहाँ इस आर्क से आप Q पॉइंट को जोड़ेंगे तो एंगल 70 का एंगल बाइसेक्टर बनेगा जो कि होता है 35 डिग्री। तो इसको भी हम क्या डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों के हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए और देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे दो एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो हमारा बनेगा पॉइंट A ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो ये हमें पॉइंट ए तो मिल गया है, पॉइंट बी और सी अभी फाइंड करना बाकी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या करना है, पी ए ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का हमें बनाना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे कट करेगा वो लाइन। फिर ए क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे जो कि ऐसे कट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं लाइन ए पी का, ये ए ये पी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए राउंडर को पी पे रखेंगे और इसका लेंथ ए पी के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग इतना मैं ले रहा हूँ, चाहो तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट पी पे रख के आर्क कट करेंगे ऊपर और नीचे, इस तरीके से ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से ये नीचे कट करेंगे। और यही आप ए पे रख के करेंगे, ए पे रखेंगे और ये ऊपर वाला आर्क कट होगा और ये नीचे वाला आर्क कट होगा। तो अब ये जो दो आर्क मिला है जो कट हो रहे हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है और इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे ऐसे। हाँ, तो ये जो लाइन कट हो रही है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लाइन पी क्यू को जहाँ कट कर रही है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बनेगा हमारा बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब सी यहाँ मिलेगा हमको जो कि ए क्यू के लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ए पे एक रखेंगे टिप, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, हाँ ठीक है चलेगा इतना, ज़्यादा छोटा, हाफ से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ऊपर इधर से एक आर्क कट करते हैं और नीचे की तरफ भी एक आर्क कट करते हैं इस तरीके से। अब यही चीज़ हम करेंगे पॉइंट क्यू पे, राउंडर को रख के इधर रखा तो इधर ऊपर की तरफ एक आर्क कट होगा, इधर नीचे की तरफ दूसरा आर्क कट होगा। अब ये जो दो आर्क कट हो रहे हैं आपस में, ये दोनों को हम जोड़ेंगे और ये भी आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। अब ये वाली लाइन पी क्यू लाइन को इधर कट कर रही है, तो ये बनेगा हमारा पॉइंट सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बस अब हमारा हो चुका है, लास्ट स्टेप रह गया है ए बी और ए सी को जोड़ने का। तो आप सिंपली पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ देंगे एक लाइन खींच के, वैसे ही पॉइंट ए और पॉइंट सी को आपको जोड़ देना है इस तरीके से एक लाइन खींच के। तो ये जो बीच वाला छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, यही है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आप चाहें तो एंगल बी को मेजर कर लेंगे, ये 45 आएगा, ये 70 आएगा और तीनों साइड का सम 13 सेंटीमीटर होगा।